अगर मोटिवेशन नहीं है तो ज्ञान फिर दूसरों के लिए काम आएगा, आपके लिए काम नहीं आएगा। जो ही वो पेड़ के सामने से निकलता था, मन में आता था कि मैं अमरूद खा लूं, लेकिन मन में डर आते ज्ञान की वजह से। अरे नहीं भाई, मालिक आ गया तो, पकड़ लिया तो, इसने मुझे मार दिया तो, मेरे फादर को बोल दिया तो, और आप एक डर की वजह से उस अमरूद को तोड़ते हैं। लेकिन जब मोटिवेशन होता है, चार दोस्त जब उस अमरूद के पेड़ के सामने से निकलते हैं, चारों एक दूसरे की शक्ल देखकर भी समझ जाते हैं कि चारों क्या सोच रहे हैं। पहला कहता है अमरूद खाएं क्या, तो दूसरा कहता नहीं, मालिक आ गया तो तीसरा कहता डर मत, मैं गेट के सामने खड़ा हूं, मालिक आ गया तो सीधी मार दूंगा, और चौथा आदमी कहता मैं स्कूटर स्टार्ट करके तैयार हूं। और आप आज मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बिजनेस में कोई काम आप धीरे चल सकते हैं, सहायक बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक है, कोर है, कार्डिनल है, सारी ज्ञान की किताबें हैं, ये बेसिक है। तीन चीजों को मत छोड़ देना, क्योंकि तीन चीजें आत्मा है इस बिजनेस में कामयाब होने की। द फर्स्ट, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो माहौल में बने रहना। अगर माहौल में नहीं बने रहे तो आप कितना भी ज्ञान रखते हैं अमरूद खाने का, आप कभी खा नहीं पाए। दूसरा, हमेशा माहौल बनाने के लिए काम करना। और तीसरा, हमेशा लोगों को माहौल में ले जाना सीख जाना। पहला बोला मैंने क्या, रिपीट करेंगे मेरे साथ, पहला क्या बोला, माहौल में रहना है। दूसरा है माहौल बनाना है, और तीसरा जो भी बीच में आ जाए उसे माहौल में ले जाना है। क्योंकि मैं अब जिस बात को कर रहा हूं, ये 2022 की जो एनिवर्सरी है उसकी घटना मेरी आपको नहीं बता रहा हूं। 2011-12 में जब आरसीएम 1 साल के लिए बंद हुआ था, तो भिलवाड़ा के सारे लोगों को लगा कि आरसीएम बंद हो गया। मेरा दोस्त है, नजदीकी मित्र है, हर 6 महीने में एक बार आ जाता है, मेरे टेबल पर बैठा, और जब मैंने बात की कि आजकल क्या चल रहा है, मैंने कहा भाई हमारे तो क्या चलना कि शुरुआत भी आरसीएम से होती है और रात का एंड भी आरसीएम से ही होता है, आरसीएम ही चल रहा है। तो उसने मुझे आश्चर्य में प्रश्न पूछा, आरसीएम अभी चल रहा है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया। आरसीएम का टर्नओवर हजारों करोड़ पर पहुंच गया, और ये भीलवाड़ा में देखा आदमी मुझे पूछ रहा आरसीएम चल गया। मैंने उसको आधे घंटे तक लेक्चर किया। मैंने कहा आरसीएम का टर्नओवर इतना हो गया, आरसीएम के इतने प्रोडक्ट हो गए, आरसीएम का इतना सिस्टम हो गया, इतने पिकअप सेंटर हो गए। वो गर्दन हिलाता गया, यस 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 यस। लेकिन इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। 3 महीने बाद वापस आया, उसे कुछ भी चीज याद नहीं थी। फिर बात चली, क्या चल रहा है? मैंने कहा आरसीएम चल रहा है। उसने फिर पूछा आरसीएम चल रहा है क्या? मुझे भगवान कसम इतना गुस्सा आया, मैंने आधे घंटे तक लेक्चर दिया, उसे फिर वही प्रश्न कर लिया आरसीएम चल रहा है क्या? और आप भी यही कर रहे हैं, आप भी शब्दों के माध्यम से आरसीएम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोई आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आरसीएम आगे की घटना सुनिए। 2022 की एनिवर्सरी हुई, मैंने छोटा सा अपना ज्ञान इस्तेमाल किया और मैंने उस व्यक्ति को तैयार किया। वो आरसीएम की मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसे कहा कि यार भाई इतने साल हो गए साथ रहे को, 3 दिन साथ घूमेंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, बस 3 घंटे की मेरी एनिवर्सरी का टाइम है, उसमें तुझे बैठना पड़ेगा। अब उसको मैं यहाँ लेकर आ गया, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इतने मजबूत, बाउंसर बड़े बड़े पहलवान, मुझे तो अंदर घुसने दिया। मैं तो कोर्ट लीडर था, लेकिन उसे अंदर ही घुसने दिया। उसने फिर फोन किया तो मैं फिर बाहर गया। मैंने कहा भाई 3 घंटे की बात है, सिर्फ 3 घंटे, तेरे को मैं बाहर बिठा देता हूं, ऊपर की तरफ बालकनी में बिठा देता हूं, 3 घंटे बाद मैं तुझे रिसीव कर। और आपको आश्चर्य की, जब मैं एनिवर्सरी में उसको पीछे से ले गया तो गेट पर ही इतना ज्यादा क्राउड था कि गेट के अंदर घुसना ही संभव नहीं था। मैंने 3 साथियों को लिया, उसकी पीठ पर हाथ लगाया और लगा के अंदर घुसा दिया। जब वो अंदर घुस गया तो भगवान कसम वो 3 घंटे तक वापस बाहर ही नहीं निकल पाए। निकलना चाहता था, निकल ही नहीं पाए। उसके दिमाग में वो चीजें उसने देख ली जो सुनने से असर नहीं होता था। अब वो भिलवाड़ा में मेरे साथ गया,
किसी को उसने पूछा कहां गया था, वो कहा आरसीएम की सेमिनार में। तो सामने वाले ने पूछा आरसीएम चल रही है क्या, तो वो इतना चिढ़ गया उसके बाद चल रही है, दिमाग खराब किया, सारा अंदर निकल नहीं पाया, बाहर निकल नहीं पाया, 3 घंटे चल रही है। एक बार में बात पूछी, जिन शब्दों से तुम काम चलाना चाहते हो उन शब्दों से नहीं चलेगा। जब तक माहौल में नहीं रहोगे, जब तक माहौल दिखाओगे नहीं और जब तक माहौल बनाओगे नहीं, तब तक आप कामयाब होने वाले नहीं। और अगर इस काम को आपने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नाकामयाब कर ही नहीं सकती। माहौल बनाना आता है क्या? माहौल बनाना